जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं आप सबके लिए एक दूसरा वीडियो साइंस का। जो हम लोगों ने टारगेट बनाया है 1000 का, वही पूरा कर रहे हैं। और पिछला जो वीडियो हमने डाला था वो भी आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। वीडियो भी अच्छा देखा है आप लोगों ने और धीरे धीरे सही चल रहा है वो। तो ये वीडियो स्पेशली आर्मी वालों के लिए है। तो आर्मी, जीडी ये लोग देखें तो वनडे एग्ज़ाम इन लोगों का जो आता है साइंस के लिए, वो क्वेश्चंस यहाँ से सारे हो जाएंगे। और हमने भी यही क्वेश्चंस किए थे, बस कुछ टाइम की वजह से जो हमारा नहीं हुआ। लेकिन आप सब अपना सपना पूरा करिए और घर वालों के सपना पूरा करिए। तो रह गया यार, अब कम से कम आप सभी अपना सपना पूरा कर लो। छोड़ो ही क्यों, छोड़ने का मतलब क्या है? जब सपना पूरा नहीं होता साला बस माइंड ख़राब हो जाता। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो आगे की वीडियो जो भी आए वो आप सब तक के आराम से पहुंच जाए। और आराम से फ्री में एकदम से आप लोग करिए। कोई कोचिंग की फ़ीस नहीं दो, किसी को कुछ ना करो, आराम से बस यूट्यूब से ही पढ़ो। एक से एक बढ़ के सब कुछ मिलता है यहाँ पे। हम भी अच्छे से अच्छे सब आप सबको प्रोवाइड कराएंगे जो भी हमसे हो सकेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे की वीडियो आप सबको हम दे पाएँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन से 101 से स्टार्ट करते हैं। और जिसने पहला नहीं देखा वो प्लीज़ देख लेना, उसके बाद ये देखो, अच्छे से हो जाएगा। पहला है 101 वाला है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत में है। 102, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क में है। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है। 114, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि होती है। 105, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी WBC तो ये होती है मोनोसाइट। 107, सबसे बड़ी सिरा एम्फीरियल होती है। 108, RBCS का जीवन काल जो होता है वो होता है 120 दिन होता है। 109 पे है, रुधिर का थक्का बनने का समय होता है जो वो होता है 2 से 5 दिन का। फिर आते हैं अपने आगे क्वेश्चंस में। 110 पे, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन से संबंधित खोज के लिए मिला था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो टोटल 46 होती है और 23 जो होते हैं 23 जोड़े। फिर है 113वां क्वेश्चन, चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 114, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का pH मान होता है जो वो होता है 7.4। फिर 115 पे है, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फिर है 116, कोशिका की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जो थे रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। 117 पे, नवजात बच्चों के शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 300। मानव शरीर में सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपेज होती है, कान की। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ जो होती हैं पसलियाँ वो 12 होती हैं। RBC रक्त कणिका का गृह जो होता है यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के सहायक होती है। 133, रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं RH तत्व की खोज की थी जो वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर। फिर है अपना 123वां क्वेश्चन से 124, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सर्वग्राहदाता होता है। AB जो होता है सर्वग्राह होता है। 125, रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता होता है। 126, मनुष्य के हृदय का भार जो होता है वो 300 ग्राम होता है। 127, स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो है वो 72 बार धड़कता है। 128, स्वस्थ मनुष्य रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है।
132 यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। 130 एलिजा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV का पता लगाया जाता है। 131 टिटनेस के शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। 132 स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का जो औसत होता है वो होता है 5 से 6 लीटर होता है। फिर अपने आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। 133 पे मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण जो होता है वो किडनी में होता है। 134 मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो प्यूटरी मस्तिष्क में होती है। 135 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत। 136 इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। 137 वस्तु का प्रतिबिंब आँखों में रेटिना पे बनता है। अभी आप सबको लग रहा होगा कि मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन यार जब हमने भी पढ़ा था तो हमें तो बड़े बड़े लग रहे थे। मतलब हमने वो आर्मी का लेवल जो हमने पढ़ा था तो वो बाकी आगे की पढ़ाई नहीं करी थी, तो ये हमें बड़े लग रहे थे। और जो भी भाई हमारा आर्मी का तैयारी कर रहा है उसके लिए बड़े ही लगते हैं, क्योंकि वो हाई स्कूल इंटर पास करके आया तो मतलब इतना नॉलेज नहीं है उसको जनरल नॉलेज के बारे में। और यही सब पूछा जाता है यार नॉर्मली सी। सब कहने की बातें हैं कि कोई कुछ बताए कुछ ना करो, बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो, कुछ ज़्यादा हवा में ना उड़ो बस। फिर है अपना 138वां नेत्रदान में आँख के कर्निया दान किया जाता है। आँखों का जो कर्निया होता है उसको दान किया जाता है। 139 में त्वचा का रंग जो है त्वचा का कैंसर सूर्य के पराबैंगनी के कारणों से होता है। किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। 141 सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। 142 एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन से के बीच प्लाज्मा में पानी को नियंत्रित करता है। फिर 143 एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं का इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर 144 पे है 1-2 साल की उम्र के बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। 145 पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंतों के माध्यम से अवशोषित होता है। 146 कैल्शियम और फास्फोरिक हड्डियों में व्यापक रूप से मिलने वाला खनिज है। 147 रक्त कल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। 148 रक्त में लोहा पाया जाता है। 149 टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। जल पर तैरने वाली धातु जो है वो होती है सोडियम। ये क्वेश्चन हमारे में आया था, हम टेक्निकल से थे लेकिन ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो ये बहुत अच्छे से हमें याद हो गया और शायद याद भी रहे लाइफ टाइम। 151 प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो चांदी पाई जाती है। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो वो पारा है, पारा द्रव्यक है। एंटीमनी क्या है, तो यह एक उपधातु है। एंटीमनी एक उपधातु है। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक है, तो वो चांदी है। फिर आते हैं अपने आगे 155 पे है फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। 156 पे है नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कॉपर सल्फेट। 157 पे है सबसे कठोर धातु कौन सी होती है, तो ये होती है प्लेटिनम। फिर 158 पे सफ़ेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो ये प्लेटिनम को ही कहा जाता है। 159 विद्युत बल्ब में तंतु बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। 160 कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है, तो ये होती है जर्मेनियम होती है। 161 किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी का रंग जो है रंग प्राप्त होता है, तो ये है SR व BA। फिर है 162 पे किस रेडियोधर्मी के तत्व के भारत में विशाल भंडारण है, तो ये है थोरियम। 163 कालकप्तम के फर्स्ट ब्रीड टेस्ट एविएटर
में कौन सा तत्व ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? तो यह है यूरेनियम, समृद्ध यूरेनियम। 164 भारी जल का जल जो है ये मंथन है, मंदक। 165 सामान्य किस्म का कोयला जो है इसको कहते हैं बिटुमिनम। 166 हैलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया नहीं होता है, तो यह है क्लोरीन। एक में ही है क्लोरीन है जो। 167 प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह है हीरा। कार्बन के दो रूप, जो कार्बन का जो दूसरा अपरूप होता है वो है हीरा, और ग्रेफाइट होता है कार्बन का दूसरा रूप। फिर है अपना 159 हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है? तो ये होती है लोहा। 170 संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये सीसा का किया जाता है। 171 वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो ड्यूरेनियम है। फिर आते हैं अपने 172 पे, एडम उत्प्रेरक किस धातु का उपनाम है? तो यह है प्लेटिनम का। फिर 173 पे है, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 0.1 से लेकर 1.5 तक। 174 एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये होती है लोहा। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये सोडियम पाई जाती है। कौन सी धातु जल में के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो यह है कैडमियम। 178 धातु का प्राकृतिक कैसी होती है? तो ये होती है विद्युत धनात्मक। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो ये होती है तांबा और जस्ता। 180 मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो ये है अम्ल, लैक्टिक अम्ल। 181 अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। 182 कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। 183 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। फिर अपने आगे के क्वेश्चंस पे आते हैं। 184 पे दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने होते हैं। 185 किस धातु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो ये होती है पैरामीशियम। 186 केचुए के कितनी आँखें होती हैं? तो ये एक भी नहीं आँख होती केचुए के। 187 गाजर किस विटामिन का समृद्धि स्रोत है? तो ये है विटामिन ए का। 188 निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं होता है। 189 मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। 190 रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है वो लोहा है। किण्वन का उदाहरण क्या है? तो दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये किण्वन के उदाहरण है। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के नए ऊतकों के समृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये करता है प्रोटीन। फिर है अपना आगे के क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो यह है डैक्रो। फिर है 194 घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो यह है किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो यह है व्हेल शार्क। 196 दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो यह है प्रोटीन का। 197 देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिडिक के कारण आती है। 198 इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। 199 टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे जे.एल. बेयर्ड। 100 फिर आ गए 200 पे हीरा चमकदार क्यों होता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो बस 100 क्वेश्चन इसमें भी हो गए। अगला जो करके लेके आएंगे वीडियो उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और आगे की वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।